इस्लाम और सेकुलरिज्म इसका तज़ाद है जो हम अपनी दुनिया में देखते हैं। सेकुलरिज्म को समझने से पहले इस्लाम के बारे में सही तस्वुर हमारे जहन में आ जाए। इस्लाम के लफ्ज़ी मानी है सबमिशन। सेकुलरिज्म क्या है? ये लफ्ज़ बोल रहा है कि ये दो हिस्सों का मजमू है। इज़्म की मानी है नज़रिया, और सेकुलर के लफ्ज़ी मानी है नॉट रिलीजियस और स्पिरिचुअल, कि ज़िंदगी क्या है? अनासिर का ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अनासिर का परेशान। कुरान मजीद जो है उसके अगर सारी आयात को आप जमा कर लें तो मोर देन 50% तो तज़किरा आखिरत का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के बुनियादी नज़रियात के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हमारे आज का मौजू एक बहुत अहम मौजू और हमारी आज की दुनिया की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जी नाज़रीन, मेरी मुराद इस्लाम और सेकुलरिज्म इसका तज़ाद है जो हम अपनी दुनिया में देखते हैं, लेकिन हर शख्स अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में या इतना वक़्त नहीं पाता या उसकी तवज्जो इतनी नहीं है कि वो इसको गहराई के साथ समझ सके, और अनजाने में इंसान से बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसका एहसास उसको बाद में होता है। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में अपने उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल समी साहब को दावत दी है कि वो हमें इस्लाम और सेकुलरिज्म इसका फ़र्क समझाएं कि हम इसे कैसे पहचानें और अपनी ज़िंदगियों से इस गलती को निकालें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि आज हमारा प्रोग्राम है इस्लाम और सेकुलरिज्म के बारे में। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सेकुलरिज्म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल साहब, सेकुलरिज्म को समझने से पहले इस्लाम के बारे में सही तस्वुर हमारे जहन में आ जाए। इस्लाम की लफ्ज़ी मानी है सबमिशन। हथियार डाल देना, किसी के सामने सबमिट कर देना। ठीक। यानी अल्लाह ताला के हुजूर इंसान का कंप्लीट सबमिशन, ये क्या है? ये इस्लाम है। इस्लाम ने अपने आप को दीन कहा है। दीन क्या है? दीन के बुनियादी मानी है बदला। कुरान मजीद में सूरह फातिहा के अंदर ये दीन उसी माने में इस्तेमाल हुआ है। अरबी मुहावरा है कमा तो दीन तुदान, विच मीन्स टिट फॉर टैट। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दीन है उसके लफ्ज़। ठीक है। फिर ये दीन जो लफ्ज़ जो है ये सूरह यूसुफ में कानून के मानों में आया है। हज़रत यूसुफ अपने भाई को डिटेन करना चाहते थे, लेकिन कानून उनको इजाज़त नहीं देता था। किसका कानून था? बादशाह का कानून था। मा कान अली यूसुफ़ा ली याखुदा अखाहु फी दीनिल मालिक, कि यूसुफ के लिए मुमकिन नहीं था कि वो बादशाह के दीन में यानी बादशाह के कानून में अपने भाई को डिटेन कर सकते। इसलिए ज़ालिका किदना अली यूसुफ, हमने यूसुफ को तरकीब सुझाई कि यूँ करके वो जो मैयर था वो उसके थैले में डालकर वहाँ से रिकवर कर लो। लेकिन जब दीन इस्लाम के मानों में इस्तेमाल होता है तो फिर ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसमें अकायद भी हैं, नज़रियात भी हैं, और इबादात भी हैं, रसूमात भी हैं, आइली ज़िंदगी भी है, माशी निज़ाम भी है, और सियासी निज़ाम भी है। कंप्लीट पैकेज है। ये कंप्लीट पैकेज है। उसके बरक्स अगर आप देखें कि सेकुलरिज्म क्या है? ये लफ्ज़ बोल रहा है कि ये दो हिस्सों का मजमू है। इज़्म की मानी है नज़रिया, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, कैपिटलिज़म। तो इज़्म के मानी नज़रिया हयात, और सेकुलर के लफ्ज़ी मानी है ऑक्सफोर्ड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्डली, नॉट रिलीजियस और स्पिरिचुअल, यानी इस दुनिया से मुतालिक, किसी और जहान से मुतालिक नहीं, रूहानियत से मुतालिक नहीं, वर्ल्डली। बड़ा क्रूड ये है जो सेकुलर है। लेकिन जब यही लफ्ज़ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है टू सेकुलराइज, तो फिर ऑक्सफोर्ड में उसकी मानी ये नहीं रहते। सेकुलराइज मीन्स टू रिड्यूस द रोल ऑफ रिलीजन इन मोरालिटी एंड एजुकेशन। मोरालिटी क्या है? व्हाट इज़ मॉरल एंड व्हाट इज़ इमोरल, यानी अखलाकी तौर पर दुरुस्त क्या है, गलत क्या है। व्हाट इज़ लेजिटिमेट, व्हाट इज़ इललेजिटिमेट, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, दुरुस्त क्या है, गलत क्या है,
ये डिसाइड करना ये मोरालिटी का काम है। ठीक ठीक है जी। अच्छा, और एजुकेशन, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब अगली डेफिनेशन में आऊंगा। तो फिलहाल इस बात को समझ लें कि जायज़ और नाजायज़, सही और गलत का डिसीजन करना ये क्या है, ये मजहब का। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। पिछली सदी में अमेरिका में एक एक्ट पास हुआ प्रोहिबिशन एक्ट के नाम से, जिसके तहत शराब वहाँ पर बैन कर दी गई। अब जाहिर है कि पार्लियामेंट में वो बिल कैसे पेश हुआ था, रेफरेंस क्या था? गवर्नमेंट ने पेश किया कि शराब से हर साल इतनी अमवात वाक़ होती, इतने टॉप सीक्रेट्स लीक होते हैं, पुलिस पर इतना बर्डन बढ़ जाता है और हॉस्पिटल्स पर इतना बर्डन बढ़ जाता है। इन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर शराब बैन कर दी गई, लेकिन उसको रख नहीं सके, वो एक अलहदा मसला है। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ रेफरेंस क्या था, यानी रेफरेंस बाइबल नहीं था। हालांकि बाइबल में भी शराब हराम है, बाइबल में शराब हराम है, और अमेरिका की अक्सरियत ईसाई है जो बाइबल को मानते हैं, लेकिन रेफरेंस बाइबल नहीं था। रेफरेंस क्या था? फैक्ट्स एंड फिगर्स। यही चीज़ जो है फिर, यानी जो 1995 का एडिशन है ऑक्सफोर्ड का, अगर आप उसको देखें तो उसमें सेकुलरिज्म की बड़ी वाज़ेह तारीफ है। बिलीफ दैट लॉज एंड एजुकेशन should be based on facts and science etc rather than religion। सही है। यानी दो बातें कहीं यहाँ पर, लॉज एंड एजुकेशन। लॉज तो वही बात हो गई जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, असल में क्या है जो चीज़ कंफ्यूज करती है हमें, वो सेकुलरिज्म की एक विंडो ड्रेसिंग है। इसका एक रोशन चेहरा है जो लोगों को दिखाया जाता है, वो ये है कि हम किसी के मजहबी नज़रियात को छेड़ते नहीं। ठीक है, हमें कोई गर्ज नहीं कि कोई अल्लाह को मानता है या नहीं मानता। वी डोंट बिलीव, वी डोंट माइंड वेदर समवन बिलीव्स इन गॉड और ही डजंट। सही, वी डोंट माइंड ही प्रेज 5 टाइम्स 10 टाइम्स 1000 टाइम्स। यानी एक आदमी का ये प्राइवेट इंडिविजुअल अफेयर है, हम उसमें दखल नहीं देते। ठीक, कानूनी सतह पर तो यही है। और कहते हैं कि जी वो जो मैंने आपको बता दिया कि शराब बैन की गई, बट नॉट विद द रेफरेंस ऑफ बाइबल, बट विद द रेफरेंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो वो डेफिनेशन क्या है? लॉज एंड एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड साइंस एटसेट्रा रादर देन रिलीजन। सर, आप रिलीजन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या हम रिलीजन के वर्ड को दीन के साथ इक्वल कहेंगे? जी, हमारे यहाँ दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज़ दीन इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, जिसकी मैं आपको तारीफ बता चुका हूँ। दूसरा एक लफ्ज़ मज़हब है जो हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होता है आम ज़ुबान में। लेकिन अगर उसको ज़रा ज़्यादा तफसील से देखा जाए तो हमारे बुज़ुर्गों ने ये दोनों इस्तिलाहात जो हैं उनका मुख्तलिफ महल जो है वो तय किया है। ठीक, जब वो लफ्ज़ इस्लाम को एज नॉन कंट्रोवर्शियल एंड एग्रीड अपॉन फैक्ट के तौर पर लेते हैं तो इसको दीन कहते हैं। ठीक, जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जब वो इसके मुख्तलिफ जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उनका जिक्र करते हैं तो उनको मज़ाहिब कहते हैं। यानी हमारे पुराने लिटरेचर में ये ज़हन में रखिएगा, कुरान मजीद में लफ्ज़ मज़हब नहीं आया। सही, और मेरे इल्म की हद तक हदीस में भी नहीं आया। लेकिन हमारे लिटरेचर में कसरत से इस्तेमाल हुआ है। वो इस्लाम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, इस्लाम के मुख्तलिफ वर्जन्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी एक वर्जन इस्लाम का हनफी वर्जन है, ठीक है, एक शाफी वर्जन है, फिर एक जो है वो हम्बली, फिर सलफ़ी या अहले हदीस मज़हब है। तो ये क्या है, इनको मज़ाहिब कहा है उन्होंने, इनको दीन नहीं कहा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट रोड्स विद अ कंप्लीट पैकेज बट डिफरेंट थिंकिंग फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन जा सेम डेस्टिनेशन पर रही। हाँ, नहीं, लेकिन आमतौर पर जो एक गलतफहमी पाई जाती है कि, और हमारे बुज़ुर्गों से ये एक समझिए कि कन्फ्यूजन का बायस बनी है कि हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने ये कह दिया कि मज़हब महदूद है और मज़हब सिर्फ़ अक़ायद, रसूमात और इबादत से बहस करता है, और ये जो माशी मसाइल और सियासी मसाइल और जो आइली निज़ाम है उससे बहस नहीं करता। जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। आप अगर फ़िक़्ह को पढ़ेंगे तो फ़िक़्ह में माशरी निज़ाम भी है लेकिन इस इस्तिलाह के साथ नहीं है, माशी निज़ाम भी है लेकिन बतौर माशी निज़ाम नहीं है, और सियासी निज़ाम भी है लेकिन इस इस्तिलाह के साथ नहीं है।
वहाँ कैसे है, यानी फ़िक़्ह की किताबों में इस्लाम का मुआशरती निज़ाम किताबुन निकाह के उन्वान से आता है, और इस्लाम का माशी निज़ाम किताबुल बुयू, बै कहते हैं ना, बेचने को, तो किताबुल बुयू ख़रीदो फ़रोख्त का बाब, ठीक। फिर किताबुल इमारा, यानी ये क्या है, इस्लाम का सियासी निज़ाम है कि इस्लाम में अमीर कैसे अपॉइंट किया जाएगा, और फिर इमारत के क्या 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 इख्तियारात होंगे, कहाँ कहाँ वो करेगी सारी, तो ये पूरा निज़ाम वहाँ मौजूद है। लेकिन सिर्फ हमारे बुज़ुर्गों की एहतियात है कि जब इस्लाम कहते हैं तो वो दीन कहते हैं उसको, लेकिन जब इस्लाम के मुख्तलिफ वर्जन को लेते हैं तो उनको मज़हब कहते हैं। यानी इस्लाम असल में असल टाइटल इस्लाम है, अगर इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ज़रिए डिस्कस किया जाए तो ये मज़हब बन जाते हैं। ठीक है सर। सर ये बताइए कि जो फिर हमारा तालीमी इदारों में हमारे ये पढ़ाया जाता है, ये गैर महसूस तरीके से हमारे दिमाग पे ये कैसे तब्दीली आ जाती है सारी? जी ये बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है, यानी वो जो एजुकेशन वाला हिस्सा है ना, ये उससे मुताल्लिक है। ठीक। कि बिलीव दैट लॉज एंड एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड साइंस एटसेट्रा। ये एजुकेशन क्या है? ठीक। यानी लॉर्ड मैकॉले ने यहाँ पर जब अंग्रेज़ हाकिम हो गया तो उसने एक नया निज़ाम तालीम दिया, और अंग्रेज़ ने कहा कि वुड यू बी लाइक टू बी गवर्नड बाई स्वॉर्ड और पेन। अब ये पेन से जो उन्होंने हुकूमत की वो ये थी कि विंडो ड्रेसिंग तो वही रही कि हम किसी के मजहबी मामलात में दखल नहीं देते, हम नहीं माइंड करते कि कोई खुदा को माने या ना माने, एक को माने, 10 को माने, 100 को माने, एक नमाज पढ़े, 1000 नमाजें पढ़े, सारी रात नमाजें पढ़ते रहे, नो माइंड। लेकिन जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सेकुलर बुनियादों पर होगा, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये तो है विंडो ड्रेसिंग। जो असल उन्होंने हमें मार मारी है वो निज़ाम तालीम से मारी। ठीक। अब निज़ाम तालीम में हमारा एक जो शख्स भी स्कूल गया उसका एक माइंड सेट बनाया उन्होंने। वो माइंड सेट क्या था कि रियल एंड फैक्चुअल एंड एक्चुअल वही है, हकीकी वजूद सिर्फ उसी चीज़ का है जो हमारे हवा से खमसा की गिरफ्त में आए, हम उसे देख सकें, उसकी आवाज़ हो, सुन सकें, उसकी स्मेल हो, उसको सूंघ सकें, उसका टेस्ट हो, उसको चख सकें, और उसका वजूद हो जिसको हम टच कर सकें। ये क्या है? ये हाई 5 सेंसेस है, या कम से कम हमारे सेंसेस में से कोई उसको वेरीफाई कर सके। इसका क्या मतलब है कि इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि साइंस क्लेम कर रही है कि हर जगह इस कायनात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फैली हुई हैं, लेकिन ना हमें सुनाई देती है, ना दिखाई देती है, ना पकड़ाई देती है, ना जायका है, ना कोई स्मेल है। लेकिन अभी मेरे फ़ोन की बेल बजेगी और मैं कॉल एक्सेप्ट करूँगा और मैं कराची बात कर लूँगा, अमेरिका बात कर लूँगा, ठीक है ना, और मैं वाईफाई को क्लिक करूँगा तो मुझे इर्द गिर्द के सारे सिग्नल्स जो हैं वो बता देगी कि यहाँ सिग्नल्स जो हैं वो ये मौजूद है, और अगर मुझे किसी का पासवर्ड मौजूद है मैं वो पासवर्ड एंटर करूँगा तो मैं सारी दुनिया से कनेक्ट हो जाऊँगा। थ्रू व्हाट? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वो कंफर्म हो गए। इससे भी आगे पढ़े कि एटसेट्रा जो है उसको आप समझ लें कि साइंटिफिक मेथड, यानी वो गैजेट्स एंड मेथड्स जिनको साइंस ने अप्रूव किया है उनसे भी कोई चीज़ साबित हो जाए उसको वेरियस माना जाएगा। मिसाल के तौर पर हर शख्स जिसने फिजिक्स पढ़ी है तो उसने आइंस्टाइन, क्योंकि वो मैथमेटिशियन था, उसकी इक्वेशन पढ़ी है E=mc², यानी जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेगा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके लिए डिस्टेंस 0 हो जाएगा और टाइम इन्फिनिट हो जाएगा। अब हम में से किसी ने किसी चीज़ को वेलोसिटी ऑफ लाइट से फेंक के नहीं देखा, लेकिन ऑल ऑफ अस, हम सब के सब जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो मानते हैं कि ऐसा हो जाएगा। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। सही। तो हम माने या ना माने, बेशक हमने सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ कोई महाज खड़ा किया हुआ हो, लेकिन अगर हम स्कूल पढ़े हैं तो सेकुलरिज्म हम पर हावी हो चुका है और हम सेकुलराइज हो चुके हैं गैर महसूस तरीके से। गैर महसूस तरीके। ठीक है। अच्छा सर, ये इसमें एक बात, जिस तरह आपने आइंस्टाइन की क्वेश्चन का हवाला दिया, इसी तरह एक बात ये भी कही जाती है कि ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये इनासर की एक तरतीब है, जब वो अपनी तरतीब में लग जाते हैं खुद ब खुद तो ज़िंदगी शुरू हो जाती है, जब वो तरतीब ख़राब हो जाती है तो लाइफ ख़त्म हो जाती है। बल्कि ऐसे नज़रियात भी हैं कि इंसान तो 100 साल के लिए बना है, अपनी गलती से मरता है। तो ये क्या ये ऐसे है ये सारा?
ये असल में वही जो साइंसी नज़रियात जो हैं वो आपके जहन में जो बैठ गए, तो अब चूँकि अल्लाह के वजूद को निकालना है, मेन टारगेट क्या है? अल्लाह के वजूद को हमारे जहनों में से खोजना। अब उसमें क्या है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला का जो वजूद है हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसके मुकाबले में न्यूटन का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमें पढ़ाया गया। ठीक। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। असल में ये कौन था? अल्लाह, जो ना कभी पैदा हुआ और ना जिसको फना है। लेकिन हमने लम यलिद वलम यूलद तो बगैर समझे पढ़ा, याद कर लिया, खूब गा कर पढ़ा, लम यलिद वलम यूलद, लेकिन समझ नहीं आया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने समझ के पढ़ा, तो अल्लाह के बारे में यकीन था कि नहीं? मादे के बारे में, मैटर के बारे में हमारे दिल में यकीन बैठ गया कि मैटर इटर्नल है, ना वो पैदा हुआ ना उसको मौत है। ठीक। अच्छा, इसी तरह यानी लाइफ, अब जिसने भी बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है ना, वो लाइफ के बारे में ज़रा देखता है कि क्या, अब चूँकि खुदा का वजूद तो निकाल दिया गया। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि देखें, जिस तरह अभी आपने कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए हमने साबित कर दिया कि देखिए हमारे इर्द गिर्द वाईफाई भी है और फ़ोन भी चल रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक हकीकत है। देखिए अल्लाह ताला, फरिश्ते, जिन, इनको तो हम फिर इस तरह बैठ के साबित नहीं कर सकते। इसका मतलब है इसको सेकुलरिज्म में निकाल दिया गया है, हमारे जहनों से निकल गया ना ऑटोमेटिकली। जब हमने ये बात मान ली कि रियल, एक्चुअल एंड फैक्चुअल वही है जो हवासे खमसा की गिरफ्त में आए, हवासे खमसा उसको वेरीफाई कर सके या साइंटिफिक मेथड से साबित हो जाए। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला का वजूद, फरिश्तों का वजूद, जिन्नात का वजूद, रूह का वजूद, ये सब क्या है? ये ना हमारे 5 सेंसेस की गिरफ्त में आते हैं, ना 5 सेंसेस इन्हें प्रूव कर सकते हैं, और ना किसी साइंटिफिक मेथड से ये साबित होते हैं। लिहाजा मुसलमान होने के बावजूद हमारे जहनों में शुकूक व शुबहात, ये मैं हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हम में से जो ज़हीन लोग थे वो बाकायदा कैसे काफिर हो गए ना। हमारा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, जो बाद में मुफस्सिर कुरान बने, दोबारा इस्लाम लाकर एक दफ़ा काफिर हो गए थे, मुलीद हो गए थे। सर फिर मुझे जो मेन गलती नज़र आ रही है वो हमारी अपनी जो हमारी थी ना अपब्रिंगिंग, जिसका कहते हैं बड़ा होना। मसलन हमने दुनियावी तालीम को क्योंकि गर्ज शामिल थी, हमने इसको बड़ा समझ के पढ़ा और उसके ऊपर हमारा दिमाग स्ट्रॉन्ग होता गया। दीनी तालीम ज़हर में इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने इसको रटल गया या बस जितना पढ़ा दिया कारी साहब के पास चले गए, तो वो उसका हमारे दिमाग पे कोई असर ही नहीं बना। तो उसकी एक और वजह भी है कि अंग्रेज़ ने यहाँ आकर जो माश था उसको उस तालीम के साथ अटैच कर दिया। वो वही कि हमें उसकी ज़रूरत थी ना, हाँ। माश की ज़रूरत थी, हमारी तवज्जो उस तरफ चली गई कि ये ज़रूरी है। और देखे ना, फजर की नमाज जो बंदा पढ़ने जाता है उसको कोई हीरे जवाहरात तो मिलते नहीं। ये तो अल्लाह ताला के नबी ने कहा है ना कि पूरी दुनिया और उसकी माफिया से बेहतर है, लेकिन वो तो जब लास्ट डे ऑफ जजमेंट आएगा तब की बात है। आज देखें एक बंदा टॉप कर गया, गोल्ड मेडलिस्ट है, नवाजा तो उसको जा रहा है। तो ये वजह बनी है हमारी कि हमने इसके पीछे भागना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। अच्छा सर फिर एक चीज़, अब ये असल में जैसे मैंने कहा ना कि इसका न्यूटन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ज़रिए से हमें अल्लाह के पैरेलल मादे को लाके खड़ा किया, फिर मादे के कमालात, फिर उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनका परमानेंट होना। हाँ, ये हमारे दिलों में बैठ गया ना कि मादे की जो भी सिफात है, वाटर कीप्स इट्स लेवल, पानी अपनी सतह हमवार रखता है, आग जलाती है, यानी खा इंटेंशनली हम आग में कोई उंगली लेके जाएं या अनइंटेंशनली हम गरम गरम चाय का या कॉफ़ी का सिप ले लें, तो हर सूरत में क्या है, उंगली लेके जाएंगे तो उंगली जलेगी, और हम सिप लेंगे तो तालू और होंठ जो है वो जलेंगे। ये क्या है? ये तजर्बे से साबित हो रही है। तो ये जो सारी मादा और उसकी सिफात, ये तो हमारे दिलों में बैठती चली गई कि ये पक्की हैं और इनमें कोई अल्टरेशन नहीं हो सकती। सर फिर एक चीज़ यहाँ पे और अगर आप मुझे समझाएं, वो ये है कि बायोलॉजी में तो फिर उन्होंने ये बात साबित कर दी कि इंसान दोबारा पैदा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे वो ये शो करते हैं अगर एक सेल की डेथ हो गई, यानी एक सेल मर गया है, सेल हमारे जिस्म में, उसको हमारी बॉडी रिजेक्ट कर देगी, बाहर फेंकेगी, वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तो फिर जो बंदा ये समझ लेगा वो तो फिर आखिरत का इनकार कर। जो आपने इशारा किया तो असल में आपने उस शेर की तरफ इशारा किया था कि ज़िंदगी क्या है,
अनासिर का ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है? इन्हीं अनासिर का परेशान होना। यानी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जब जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक बायोकेमिस्ट्री की जब वो पढ़ते हैं उसके टाइटल पर ये शेर लिखा हुआ है, ज़िंदगी क्या है? अनासिर का ज़ुहूर तरतीब। तो अल्लाह ताला का अल्लाह का बीच में जिक्र खत्म हो निकल गया बिल्कुल। हाँ जी। कि यानी जब एलिमेंट्स एक ख़ास अरेंजमेंट में आ जाते हैं तो दे आर लिविंग, फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, और जब वो ऑर्डर आउट हो जाता है तो डेथ वाक़ई हो जाती है। यानी अब ना ज़िंदगी में लाने में अल्लाह कहीं नज़र आया, सही, और ना ज़िंदगी से निकलने में अल्लाह नज़र आया। अब कुरान मजीद में लिखा हुआ तो है युही व युमीतु, कि वो ज़िंदगी अता करता और मौत से दो चार करता है, लेकिन हमारा तजर्बा इसके बरक्स है। तजर्बा तो हमें ये बता रहा है कि असल में जब इंसान कोई हिमाकत करता है तो उसका जिस्म का जो आउट होता है ऑर्डर, तो मौत वाक़ई, पहले बीमार होता है फिर मौत वाक़ई हो जाती है। सही, बिल्कुल, हाँ जी। तो ये चीज़ जो है वो साइंटिफिक मेथड से या साइंटिफिक रियलिटी के तौर पर हमारे सामने है। बिल्कुल सही। सर फिर एक चीज़ ये बताएं कि हमारी आज की दुनिया में जितने ये कवानीन हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो फिर तो जब हमें तालीम ने सेकुलर कर दिया है, हम जो चीज़ फैक्ट एंड फिगर से मानी जा रही है हम उसको ही समझ रहे हैं और प्रूव भी हो रही है, जैसे कि आपने फरमाया। तो जो दुनिया के कवानीन फिर सारे हैं, फिर ये तो सारे फैक्ट एंड फिगर बेस्ड हुए ना, फिर रिलीजन बेस्ड तो नहीं ना है ये? बिल्कुल नहीं, तो रिलीजन बेस्ड नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड है रिलीजन। अच्छा हुआ क्या कि जब ये नज़रियात हम लोगों ने पढ़े तो 3 कैटेगरीज ये हूँ आगे सामने। ठीक। सबसे पहले जो बहुत महफूज रहे, जिनके अकीदे महफूज रहे, वो रटा लगाने वाले लोग थे। नहीं सोचा नहीं, बस डिग्री लेने के लिए पढ़ते गए। उन्होंने क्या किया, अपने जहन के 2 खाते खोल लिए। एक में वो मजहबी नज़रियात को मानते रहे और दूसरे में ये साइंटिफिक नज़रियात को पालते रहे। इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल है, मोहतरम डॉक्टर सरार अहमद साहब फरमाते हैं कि उन्होंने बायोलॉजी के एक लेक्चरर से पूछा कि डार्विनिज्म के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कुफ्र है। तो डॉक्टर साहब ने कहा मैंने आपसे फतवा नहीं मांगा, एक बायोलॉजिस्ट की हैसियत से आपकी राय पूछी है। उन्होंने कहा दलाइल तो उसके कवि हैं। हालांकि वो एक बहुत बड़ी दीनी जमात के एक्टिव कारकुन थे। सही, यानी बेशक वक्त उसको कुफ्र भी समझते हैं और सही भी समझते हैं। बिल्कुल ठीक। वो लोग तो कामयाब हो गए। अच्छा, लेकिन जो ज़हीन लोग थे वो ज़्यादा शिकार हुए इसका। ज़हीन लोग क्या है, उन्होंने इस पर गौर व फिक्र शुरू किया, और गौर व फिक्र शुरू किया तो सबसे पहले वो कंफ्यूज हुए, और जो उनमें से बहुत ज़्यादा ज़हीन थे वो बाकायदा उन्होंने फिर इस्लाम को भी डिसोन कर दिया। यानी कि वो उसमें बढ़ते बढ़ते और फ़ख्र करने लगे इस चीज़ पर कि मैं बेदीन आदमी हूँ, आई वॉज बोर्न विद नो रिलीजन। और जो रिलीजियस लोग हैं उनको लुकिंग डाउन अपॉन, उनकी यानी घटिया समझना कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस। सर फिर यहाँ पे मुझे अगर आप इजाज़त दें तो हमारे यहाँ हो सकता है लोग कहते ना हों, लेकिन हमारे माइंड में ये है कि जो मदरसों के तालिब इल्म हैं, जो मदरसों में पढ़ते हैं वो तालीम याफ्ता नहीं है, जो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं वो तालीम याफ्ता है। इसलिए कि डॉक्टर यासिर काजी इस वक्त अमेरिका में उनका बड़ा नाम है, तो वो जो रिलीजियस हम मदारिस हैं उनसे भी उन्होंने तालीम हासिल की है, मदीना यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की है, फिर अमेरिका के यूनिवर्सिटियों से भी उन्होंने डॉक्टरेट किए। उनका एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है, ठीक, वो फ़र्क बताते हैं कि मगरबी तालीम का और जो हमारे मदारिस की तालीम है उसका बुनियादी फ़र्क क्या है। वो ये कहते हैं कि ये मदारिस की जो तालीम है ये दीन के बुनियादी नज़रियात को तालिब इल्म के अंदर रासिख करती है, जमा देती है जाकर। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ जिस ख़ास सेक्ट में पढ़ रहा होता है वो उसके जो नज़रियात हैं वो जमाती है, लेकिन ऑन दी होल जो दीन के बुनियादी नज़रियात हैं वो भी उसके अंदर रासिख हो जाते हैं। जबकि मगरबी तालीम यानी जो शख्स PhD करता है यूरोप में जाकर, अमेरिका में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो वहाँ पर उसके बुनियादी नज़रियात जो हैं वो खुर्चे जाते हैं। यानी हमारे मदारिस में वो नज़रियात बिठाए जाते हैं ज़हनों के अंदर और वहाँ वो खुर्चे जाते हैं। यही नतीजा है कि फिर वो लोग पैदा होते हैं कि जो वहाँ से PhD करके आते हैं और डॉक्टर फजल रहमान की तरह
वो फरिश्तों के वजूद का भी इनकार करते हैं और बहुत सी चीज़ जो दीनी हक़ाइक़ हैं उनका इनकार करते हैं पढ़े लिखे लोग। और चूँकि वो उनके पास डिग्री वहाँ की होती है और वो हमारे बड़े अहम जो तहकीकी मराकज़ होते हैं फेडरल सतह पर और सूबाई सतह पर, उनके वो डायरेक्टर होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। फिर यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो हमारे दीन के बुनियादी जो अहकामात, मसलन नमाज है, मतलब देखिए नमाज तो अल्लाह का हुक्म है, 5 वक्त अजान होनी है, हमारे पे लाजिम है अल्लाह के सामने हाज़िर हो जाए बस। लेकिन लोग इसको ये ले लेते हैं कि जी अगर हम जमात के लिए जाएंगे तो माशरती तौर पे हमारे रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, नमाज एक अच्छी एक्सरसाइज है और कंसंट्रेशन यानी तवज्जो को एक जगह लाने के लिए बेहतरीन है। रोज़ा आ गया कि जी रोज़ा के साथ ना बीमारियाँ बहुत ठीक होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और आपका वज़न कम हो जाता है। ये बड़ा अच्छा तरीका रोज़ा रखना चाहिए। जबकि हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह साबका उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो यानी है तो सिर्फ इतना, सर्दी हो या गर्मी हो हमने रोज़ा रखना है, कोई फ़ायदा हो या ना हो। इस तरह ज़कात है, लेकिन ज़कात को लेके आ जाते हैं जी गरीब और अमीर के दरमियान प्यार मोहब्बत पैदा होगा, एक अच्छी यानी महंगी पैदा होगी, तो ज़कात अच्छी चीज़ है, देनी चाहिए। हालांकि अल्लाह का हुक्म तो सिर्फ ये है कि अगर 1 साल माल पड़ा रहे तो उसके अल्लाह के बताए हुए मसारफ़ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक 2.5% अल्लाह की राह में आप खर्च कर दें, बेशक इसका कोई आपकी यहाँ महंगी पैदा होती है नहीं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या हमें, अगर हम इसको जो ये फ़ायदे मैंने बताए हैं, अगर हम इसके ज़रिए दीन के बुनियादी अहकामात को देखें तो क्या ये ठीक है या फिर ये गलत है? नहीं, उसमें जो दुनियावी फ़ायदे गिनवाए गए हैं वो शायद हासिल हो जाएं, लेकिन जो उसके रूहानी फ़वाइद हैं वो नहीं होंगे। वो पासिंग बाई एज ए बाई प्रोडक्ट हासिल हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। यानी कि वो हो या ना हो, हमने तो अल्लाह का हुक्म बजा लाना। यानी असल में जो माइंड सेट बदलता है ना, उसको आप समझें कि आप पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो आपने कहा ना कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म समझ के कुरान मजीद क्या कहता है कि किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत को ज़ेब नहीं देता कि अल्लाह और उसका रसूल उसको हुक्म दे और उसके पास कोई इख्तियार रह जाए कि उसने करना है कि नहीं करना। ये तो है दीन। लेकिन अब हम क्या है, हमारी सोच क्या है कि कोई जब हमें हुक्म बताता है हम कहते हैं कि जी इसकी हिकमत क्या है, हाँ, इसका ये क्या है, ये हमारी सेकुलर जो सोच है ये उसकी अक्कास है कि हम रीज़न मांग रहे हैं, दलील मांग रहे हैं, रीज़न और उसकी वजह। हाँ, रीज़न और उसकी वजह। तो फिर डॉक्टर साहब एंड पे अगर आप सम अप करें सारी बात को, यानी अब एक तरफ आ गया इस्लाम के हमारे साथ तकाज़े और एक तरफ आ गया सेकुलर जो सेकुलरिज्म है, आप इनको सम अप कैसे करेंगे कि क्या सेकुलरिज्म है और क्या इस्लाम है और हमसे अल्लाह क्या चाहता है? असल में ये सेकुलरिज्म जो है ये ख़ुद हमारे अपने जो लोग हैं वो भी किस्में कन्फ्यूज़ हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे बाज़ बुज़ुर्गों ने ये कहा कि सेकुलरिज्म जो है वो सिर्फ़ कवानीन से मुताल्लिक़ है, जबकि उसका जो गहरा हिस्सा है वो तो तालीम से मुताल्लिक़ है। मेरे नज़दीक मोर इफ़ेक्टिव, यानी हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में समझें कि जो कवानीन में हलाल और हराम में दीन का एक अंसर है, उसके लिए पूरी दुनिया में कई तरीके काम कर रही हैं। आप हमारे मुल्क में ले लें, जमात दावा है, जमात तंजीम इस्लामी है, जमात इस्लामी है, जमीयत अहले हदीस है, यानी मुख्तलिफ जो इस्लामी उलमा इस्लाम है जिनके जो मैनिफेस्टो है उनमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र हो गया कि अल्लाह के दीन को एक जिंदा क़ुव्वत बनाया जाए और उसको स्टेट के लेवल पर नाफिज किया जाए। लेकिन तालीम, इसमें आपका किसी का यहाँ जिक्र ही नहीं मिलेगा। यानी ऐसा सटल और गैर महसूस ये अंदाज़ है, इंजेक्शन है, जो चुपके से हम गए स्कूल में तो चुपके से हमें वो टीका जो वो लगा दिया गया, जिस पर बड़े खूबसूरत तबसरे अल्लामा इकबाल और अकबर आबादी ने किए हैं कि हम सो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चलाएगा इल्हाद बिसात, है ना। और अकबर आबादी अपने मखसूस अंदाज में कहते हैं, उनका जो एक मज़ाहिया अंदाज होता है कि यूं कत्ल से लड़कों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की न सूझी। फ़िरौन ने खाम खा बच्चे मार दिए बनी इसराइल के, तो चुप करके कॉलेज खोल देता तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता।
बिल्कुल ठीक। यानी और अल्लामा इकबाल ने ज़रा बड़े पुरशिको अंदाज में भी ये बात कही कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी बड़े सटल तरीके से गला घोंट दिया है, हमें इस काबिल नहीं छोड़ा कि हम अल्लाह को मान लें। समअप करें अगर आप, तो इस वक्त जो हमारी तहजीब है, जो हमारा इल्म है, उसने 3 बड़े काम किए हैं। ये इसकी बुनियाद जो है वो बना है बर्ट्रैंड रसल, कि उसने जो नज़रिया पेश किया लॉजिकल पॉजिटिविज्म का, वो क्या है कि जो पॉजिटिव और यूज़फुल चीज़ें हैं उन पर गौर व फिक्र करो और वक्त लगाओ, और यूजलेस थिंकिंग भी छोड़ दो। ठीक है कि पता नहीं अल्लाह है कि नहीं है, लिहाजा छोड़ो, छठो खेड़ा अल्लाह दा, ये कायनात तो नज़र आ रही तुम्हें, इस पर तहकीक करो, इस पर कमंदे डालो। ठीक है ना, चांद पर पहुंचो, मरीख पर पहुंचो, और हवाओं में करो, और समुद्रों में चले जाओ, जमीन की सारी एनर्जी दुनिया में खपा दो, एनर्जी दुनिया में खपा दो। हाँ जी। अच्छा, और यानी दूसरा डार्विन जो था, एक तो उसका नज़रिया इर्तिका है ना, वो तो कंट्रोवर्शियल है, उसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ उसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन उसने एक इम्प्रेशन छोड़ा। वो क्या था कि एवोल्यूशन तो लाजमन हुआ है, मोड ऑफ एवोल्यूशन क्या है उसमें इख्तलाफ है। अब हर जो बायोलॉजिस्ट ने पढ़ी हुई है वो उसका जहन यही है कि एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है ना, इसलिए कि जो हमारा मुशाहिदा है, ख़ासतौर पर अगर हम मैमल्स को देखते हैं तो साफ मालूम होता है कि वो कुछ हमारे रिश्तेदारी उनके साथ है, उनके अंदर भी दिल है, हमारे अंदर दिल है, गुर्दे हैं, हमारे अंदर भी गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, हमारे अंदर भी फेफड़े हैं। ठीक है, जिगर है, इसी तरह स्प्लीन है, दिमाग है, ज़ुबान है, आंखें हैं, कान है, ऑलमोस्ट सेम, शक्ल उनकी मुख्तलिफ है, लेकिन ये सब ऑर्गन्स तो मौजूद है वहाँ पर। ठीक है ना, इससे जो भी जिसने ज़रा तफसील से निकल कर देखा है वो ज़ुबान से बेशक ना कह रहा हो, उसका माइंड तो ये ना कि वो हमारी कोई रिश्तेदारी है, मतलब उसका दिमाग गया है उस तरफ। लेकिन असल जो काम किया डार्विन ने, वो क्या किया है कि ये साबित कर दिया है कि इंसान के वजूद में अल्लाह का कोई दखल नहीं, ये खुद इवॉल्व होकर बन गया है, और रूह वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ मादी वजूद है जो इसके अंदर है। अच्छा, अब बर्ट्रैंड रसल ने जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात की, तो उससे नजरिया क्या निकला कि अब जिस्म पर गौर करो, रूह पर गौर करना छोड़ दो। और तीसरा, हमारे दीन की जो असल रूह है वो तो आखिरत है, यानी कुरान मजीद जो है उसके अगर सारी आयात को आप जमा कर लें तो मोर देन 50% तो तज़किरा आखिरत का है, हर सफ़े पर तज़किरा आखिरत का है। आखिरत पे आगे इसकी बात खत्म होती है। ठीक है ना, इवन अल्लाह ताला जो निशानियां बयान कर रहा है, कुदरतों का तज़किरा कर रहा है, तान कहाँ टूटती है आखिरत पे। लेकिन लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने आकर कहा कि छड्डो आखिरत तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये दुनिया तो है ना, इस दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह कंफर्टेबल बनाओ, ये मिशन हो गया। तो ये क्या है, ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म है। तो 3 ने 3 को रिप्लेस कर दिया, अल्लाह को रिप्लेस कर दिया कायनात ने, रूह को रिप्लेस कर दिया मादे ने, और हयात उखरवी को रिप्लेस कर दिया हयात दुनियावी ने। ये कुल खुलासा है, ये तोहफ़ा है जो हमें सेकुलरिज्म ने दिया है। अननोइंगली, सडनली हम इसका शिकार हो गए, और हम दिमागी तौर पर सोचते रहते हैं फैक्ट एंड फिगर के तहत। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज बहुत मुश्किल मौजू था जिसको आपने बड़े आसान तरीके से हमें समझाया है। हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इस्लाम और सेकुलरिज़म ये एक बहुत बुनियादी और एक बहुत पेचीदा इस लिहाज से कि हमारी ज़िंदगी में सेकुलरिज़म इस तरह शरारत कर गया है कि हमें इस बारे में एहसास तक नहीं हुआ। साल साल तालीम के मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रते हुए और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए गैर इरादी तौर पर हम ऐसी बातों को सोचने और समझने लगे हैं जिसको हम समझते हैं कि वाकई ये बातें दुरुस्त हैं। लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हिदायत पर कायम रखे। अल्लाह ताला के अहकामात सिर्फ़ अहकामात हैं और उनकी कोई वजूहात नहीं, ना अल्लाह को वजह देने की कोई ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पर कायम रखे। अपना, अपने अज़ीज़ कारब, अपने दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।